हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और आज के इस सेशन में कक्षा 8वीं में हम सुदामा चरित कविता जो पढ़ रहे हैं उसी के अगले भाग में ये उसका अगला वीडियो है, जिसमें कि हम अब अंतिम 2 सवैयों का अर्थ जानेंगे और उसे हम गाएंगे भी। ठीक है, तो इनका भी सस्वर वाचन हम करेंगे और आप भी इसी प्रकार से इनका सस्वर वाचन कीजिए। बैसोई राज समाज बने गज बाज घने मन संभ्रम छायो के दो पर्यो कहूँ मार्ग भूल के फेर के मैं अब द्वारका आयो भोन बिलो के बेको मन लोचत सोचत ही सब गाँव मझायो पूछते पांडे फेरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोजे न पायो पूछते पांडे फेरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोजे न पायो के वह टूटी सी छानी हती कहे कंचन के अब धाम सुहावत के पग में पनही नहाती कहे ले गज राजहु ठाड़े महावत भूमि कठोरे पे रात कटे कहे कोमल सेज पे नींद नावत के जुर तो नहीं को दो सवा प्रभु के परताप थे दाख न भावत। तो इसमें सुदामा जी की अब धनवान हो जाने की स्थिति का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से श्री कृष्ण के पास जब वो गए और श्री कृष्ण से मिलकर के जब वो वापस अपने घर जा रहे थे, इससे पहले हमने देखा था पहले की जो कविता में, इसके आगे पीछे जो पहले हमने पढ़ चुके हैं दोहों में। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या कर रहे थे वो कि रास्ते में जा रहे थे अपने घर की ओर, लेकिन श्री कृष्ण ने विदा करते समय उन्हें कुछ दिया नहीं था हाथ में, तो वो खींच रहे थे उनके व्यवहार पर कि कितना अच्छा सा हमसे व्यवहार किया, इतना आदर सम्मान दिया, इतनी खुशी से मिले, लेकिन दिया कुछ नहीं। लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं था कि वो तो भगवान है, वो किस प्रकार से अपने भक्त की परिस्थितियों को एकदम परिवर्तित कर सकते हैं, ये उन्हें अब पता चलता है। ठीक है, तो वो अपने घर गए हैं, अब वो अपने घर पहुंच गए, अपने गांव में पहुंच गए हैं। तो वो क्या देख रहे हैं वहाँ पर कि बैसोई राज समाज बने। बैसोई राज साम्राज्य मतलब वैसा ही बिल्कुल कैसा, जैसा कि द्वारका में देख कर आए थे। तो द्वारका जैसा राज साम्राज्य, राजमहल वगैरह ये सब बने दिखाई दे रहे हैं, है ना। गज मतलब क्या है, हाथी, बाजी, घोड़े, घने मतलब बहुत सारी संख्या में, संभ्रम मतलब क्या है, संदेह। तो उनके मन में संदेह छा गया कि केंदो पर्यो को मार्ग भूले, कि या तो मैं कहीं मार्ग भूल गया हूँ, कि फिर के मतलब फिर से मैं द्वारका आयो, या फिर मैं ये रास्ते भर में उधेड़-बुन में चला आ रहा था तो मैं भूल गया और मैंने फिर से रास्ता वही पकड़ लिया द्वारका की ओर का, तो इसलिए मैं द्वारका आ गया हूँ। उनको ऐसा संदेह छा गया क्योंकि वैसा ही राज साम्राज्य दिखाई दे रहा था। भौन मतलब उनका घर, उनका जो घर था, उनका जो आंगन था, उस भौन बिलोकबे को मन लोचत, वो अपने घर को देखने के लिए उनका मन लोचत मतलब ललचा रहा था कि वो देख रहे थे कि उनका घर क्यों नहीं मिल रहा है। अब सोचत ही सब गांव मझायो मतलब बीच में सारे गांव बीच वो घूमते फिर रहे हैं, सोचते घूम रहे हैं कि मेरा घर क्यों नहीं दिख रहा है। अब पूछत पांडे जी किसके लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पे, सुदामा जी के। तो पूछत पांडे फिरे सब सो, तो कभी कहते हैं कि पांडे जी मतलब सुदामा जी सबसे पूछते घूम रहे थे, पर झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो, अपनी झोपड़ी कहीं भी खोज नहीं पाए, क्योंकि उनकी झोपड़ी अब वहाँ नहीं रह गई थी। उनकी झोपड़ी किससे बदल गई थी, महलों में बदल गई थी, इसीलिए उन्हें अपनी झोपड़ी भी नहीं मिल रही थी। और फिर उनको जब झोपड़ी अपनी मिल गई, और मतलब झोपड़ी जो उनकी महल में बदल गई थी, उनकी पत्नी की स्थिति बदल गई थी, वो भी रानी जैसी लग रही थी, उनके बच्चों की स्थिति बदल गई, मतलब अब उनकी एकदम संपन्न हो गए हैं। तो उनकी संपन्नता का चित्रण जो है अगले वाले सवैया में किया गया है कि कई बार टूटी सी
छावनी मतलब छप्पर है ना, उनकी झोपड़ी। तो कहाँ, तो उनकी एक वो टूटी फूटी सी छप्पर झोपड़ी हुआ करती थी। और कहाँ, अब कंचन के, कंचन मतलब क्या है, सोना, स्वर्ण, धाम मतलब महल, अब उनके स्वर्ण के, सोनों के, सोने के महल बन गए हैं। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति का वर्णन किया गया, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है कि किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है कि कहाँ तो उनके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, वो कहाँ सोने के महल बन गए हैं। तो कहते हैं तो कहाँ तो उनके पास टूटी एक झोपड़ी हुआ करती थी और अब उनके रहने के लिए स्वर्ण महल बन गए हैं। के पग में पनही ना थी, और कहाँ पग मतलब पैर में, पनही मतलब जूते भी नहीं थे, पनहियाँ जिसे हम बोलते थे तो देसी भाषा में। तो कहाँ उनके पैर में जूते तक नहीं हुआ करते थे पहनने के लिए, है ना। और कह ले गजराज हूँ ठाणे महावत, और अब महावत मतलब जो हाथी को ले जाने वाला होता साथी। तो कहते हैं कहाँ हम महावत खड़े हुए हैं उन्हें ले जाने के लिए, हाथी लेकर, गजराज हूँ हाथी लेकर खड़े हुए हैं उनकी सवारी के लिए। तो भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ उनकी रात जो है कठोर भूमि पे कट जाया करती थी, बिना सेज के, बिना वस्त्र के। और कहे कोमल सेज पे नींद नहीं आवा, तो अब कोमल सैया है, सेज है, बिस्तर है, और उस पर भी नींद नहीं आती है। कै जुड़ तो नहीं कोदो सवा, कहाँ वो कोदो सवा जंगली टाइप का एक अन्न मतलब मोटा भोजन है ना, कह सकते हैं कि वो भी नहीं उनको जरूरत, तो मतलब जुटता नहीं था, मिलता नहीं था, वो भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता था। और कहाँ प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, प्रताप मतलब यहाँ पर शुद्ध रूप बोलेंगे तो क्या होगा, प्रताप। और कहाँ प्रभु के प्रताप से मतलब प्रभु की कृपा से उन्हें दाख मतलब किशमिश जो होती है वो दाख जैसा अच्छा मतलब मेवा वगैरह ये सब चीज़ें बता रहे हैं, मतलब कि उन्हें दाख भी अच्छी नहीं लग रही है, इतना अच्छा मतलब भोजन भी अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। और कहाँ वो इस प्रकार के मोटे प्रकार के अन्न से भी अपना पेट भर लिया करते थे, वो भी बड़ा मुश्किल से उन्हें प्राप्त होता था। तो इस प्रकार से सुदामा जी जो श्री कृष्ण के मित्र थे, किस प्रकार से भगवान ने उन्हें उनके प्रति अपनी मित्रता को निभाया और किस प्रकार से उन्हें मतलब श्री कृष्ण ने सुदामा को बिल्कुल अपने जैसा बना दिया। तो ये होता है एक भक्त के प्रति एक भगवान की कृपा। तो इसी और सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता आज के समय में एक अनूठा उदाहरण है कि सच्ची मित्रता का एक उदाहरण है कि हम कहते हैं ना कि मित्रता हमेशा बराबरी वालों में होती है, तो ये बात नहीं है, क्योंकि ये सब आपने पिछली बार महाभारत में पढ़ा था, आपने देखा था कि द्रुपद और द्रोणाचार्य की जब मित्रता थी आश्रम में जब वो पढ़ते थे तो उस समय वो कहते थे द्रुपद कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन जब वो राजा बन गए और द्रोणाचार्य उनके पास मदद के लिए गए तो उन्होंने क्या कह दिया कि मित्रता तो बराबरी वालों में होती है, और उन्होंने उन्हें लौटा दिया था। उसी समय उन्होंने प्रण किया था कि अब मैं इनसे आधा राज्य छीन कर ही रहूँगा, मतलब इन्हें बताऊँगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऐसी मित्रता नहीं होती है सच्ची मित्रता। सच्ची मित्रता का एक अच्छा उदाहरण है सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता।